यहाँ पर नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल के लिए नर्नेस्ट समीकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ कहेंगे सेल विभव के लिए नर्नेस्ट समीकरण। हाँ देखो, नर्नेस्ट इक्वेशन को हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बातें कुछ उससे आगे बढ़कर है और उसके साथ साथ जो पीछे की बातें हम लोग पढ़े जैसे सेल पोटेंशियल, उसका भी एक रिवीजन और एक नया फॉर्म भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले ये बातें क्लियर होनी चाहिए। सेल पोटेंशियल में, सेल में हम लोग को एनोड और कैथोड आता है। तो एनोड पोटेंशियल का मतलब, एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो एनोड पोटेंशियल किसको कहते हैं? मतलब हम लोग सीधे कह सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता। हम लोग को वही मापक होता है हम लोग को क्या? उस एनोड का पोटेंशियल। और सेल पर हम लोगों को कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दोनों रिएक्शन को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो इसमें सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन की क्षमता का जो मापक है वो हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ये बात हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं, यहाँ एक बार फिर चर्चा कर दिए हम। अब उसके बाद इसके लिए हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन से इसको जोड़ते हैं। तो सपोज दैट हम लोग एक नेट सेल रिएक्शन ले रहे हैं, नेट सेल रिएक्शन एक कोई भी हम लोग ले रहे हैं कंसीडर करने के लिए इक्वेशन को। तो नेट सेल रिएक्शन है, मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स हो गया तुमको सी प्लस डी और डी। मान लीजिए यह नेट सेल रिएक्शन है। तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अनुसार जो नर्नेस्ट इक्वेशन सेट करेंगे तो हम लोग को नर्नेस्ट इक्वेशन ई सेल बराबर हो जाता है E0 सेल, एकदम ध्यान दो सबको, E0 सेल माइनस हो गया यहाँ पर हम लोग 2.303 RT बटे हो गया NF और यहाँ हो गया लॉग हम लोगों को। और लॉग में जो हम लोग को यहाँ पर टर्म आएगा वो टर्म हम लोगों को यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं। ये टर्म होता है कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D बटे कंसंट्रेशन ऑफ A या कंसंट्रेशन ऑफ B। और जो पावर होता है ये जो तुमको यहाँ पर जो मोल्स होता है C D A और B, ये पावर इस पर आ जाएगा। देखो इस सेल रिएक्शन के, तो इसका हम लोग देख रहे हैं जो फॉर्म है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब सबको याद करो कि यहाँ पर जो टर्म हम लोग अभी देख रहे हैं एट 298 केल्विन पर हम लोग बात करें तो यहाँ ये वाला 2.303 RT बटे जो तुम्हारा F है यह होता है 0.0591। पीछे हम लोग इसको देख चुके हैं। उसके साथ साथ अगर इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मान ज्ञात करें, जो कि हम लोग 11th की बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम लोगों को इतना के बराबर ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये वाला भाग दोनों आपस में बराबर होगा? तो ये जवाब है नहीं। अब क्यों आगे हम लोग देख रहे हैं, तो पहले हम लोग ई सेल बराबर अगर बात करते हैं तो E0 सेल और माइनस ये 2.303 RT बटे F का 0.0591 बटे कितना हो जाएगा? N। यहाँ पर हम लोग को N हो गया और ये हो गया लॉग फिर कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D बटे कंसंट्रेशन ऑफ A या कंसंट्रेशन ऑफ B, जो पावर है A और B हम लोग को यहाँ पर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो तुमको ये वाला टर्म तुम देख रहे हो, ये जो टर्म देख रहे हो, इट मीन्स कहने का मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D और बटे कंसंट्रेशन A टू द पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन क्योटिएंट कहा जाता है, क्योटिएंट इसको कहा जाता है। इसको हम लोग Q से दिखाते हैं। तो इसका मतलब जो हम लोग को सेल का यह फॉर्म होगा वह E0 सेल माइनस 0.0591 बटे N और लॉग हो गया यहाँ पर तब क्या? अब रहा क्या कंसंट्रेशन क्योटेंट और K, इट मीन साम्य स्थिरांक। तो हम लोग को साम्य स्थिरांक को हम लोग दिखाते हैं वैसे KC से, लेकिन यह KC Q के बराबर नहीं होगा।
Q के बराबर नहीं होगा, आगे और कंसेप्ट मिल जाएगा, ये बात तुमको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब मान लो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल में एक रिएक्शन हम लोग लिए ZnS प्लस Zn2 प्लस एक्वस है, एक सेल रिएक्शन लेते हैं और यह हम लोगों को Cu2 प्लस है यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वस है गिब्स है, CuS है, अब प्लस हो गया तुमको Zn2 प्लस है एक्वस, ये होगा। मान लीजिए यह एक सेल रिएक्शन है, इसके लिए तुमको यह नर्नेस्ट इक्वेशन ज्ञात करना है सेल पोटेंशियल। तो हम लोग कह सकते हैं देखो E सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल, देख लो यहाँ पर E0 सेल 0.0591 बटे कितना हो जाएगा n, उसके बाद लॉग हो गया देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, ये वाला भाग इधर किधर है प्रोडक्ट में, तो यहाँ प्रोडक्ट में कौन हो गया CUS और यहाँ हो गया Zn2 प्लस एक्वस, इतना। अब बट्टे ये वाला भाग A और B दिखाई दे रहा है ना सबको, और तो इट मीन्स ये हो गया तुमको Zns और कंसंट्रेशन Cu एक्वस, इतना हो गया। अब हम वहाँ पर ही बता दिए थे कि सबसे पहले n क्या है, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है, इट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड है, इसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, n से। और यहाँ पर n का मान कितना होगा 2, देख रहे हो 2 प्लस चार्ज है वहाँ पर देख सकते हो। और तुमको यहाँ ये भी क्लियर था कि जो मेटल प्योर होता है जैसे Zns कंसंट्रेशन, जैसे तुमको CuS कंसंट्रेशन, इन सब का कंसंट्रेशन 1 के बराबर होता है। तो हम लोग अगर मान रख देंगे तो E सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591 अब बटे कितना हो जाएगा 2, और लॉग हो गया यहाँ पर देखो ये और ये तो 1 हो जाएगा, इट में से ऊपर बचेगा सिर्फ Zn2 प्लस एक्वस और बाय हो गया तुमको Cu2 प्लस एक्वस, यह कंसंट्रेशन बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये वाला फॉर्म जो है वह इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल का हो गया।